वैसे तो दिनेश जी ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप सारी डिटेल बताएं ताकि मैं उसे रिकॉर्ड भी कर सकूँ विद योर परमिशन। क्योंकि हमारे पास यानी दाव पेज के पास जितने लोग भी आते हैं, हमेशा दाव पेज फाउंडेशन की यही कोशिश रहती है कि जितने लोग आए हैं उनको जितना ज़्यादा हेल्प हम लोग कर पाएँ करते हैं। आप जैसी बहुत बहनें पहले भी आई हैं, हमने बहुत उनकी मदद की और न्याय तक पहुँचाने का काम किया है। तो आप शुरू करिए और एक एक डिटेल बताइएगा। मेरा नाम रीना है और कासिम मेरे पड़ोस में रहता था। मेरे भाई के बचपन का दोस्त है और पिछले 10 साल से मैं उसे राखी बांधती थी। हो गया तेरा इंतजार? अब चल राखी बांध मुझे जल्दी से, काम है बहुत सारा। अरे रुक जाओ भैया, अभी कासिम भाई को तो आने दो। वाह, भाई मैं हूँ और इंतजार कासिम का हो रहा है। कासिम भाई भी मेरे भाई ही हैं। मैं उन्हें 9 साल से राखी बांध रही हूँ। ठीक है यार। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लो, अब शैतान जब बोल ही दिया है तो इस शैतान को राखी भी बांध दो। मिठाई में भी कंजूसी, कम से कम पूरा तो खिला। अच्छा लो बाबा, लो पूरा रसगुल्ला लो। चलो मेरा गिफ्ट दो। ओ शिट यार, जो मैं तेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था ना इस बार, वो लेट आएगा। शाम तक आ जाएगा, तेरे को मिल जाएगा। ठीक है चल मुझे, हाँ क्या करूँ यार, डिले हो गया ऑर्डर में। एक काम करो, अभी तो मेरी तरफ से ये रखो, तुम्हारा गिफ्ट मेरी तरफ से भी उधार रहा। तुम जैसे कंजूस भाइयों को तो मैं क्या ही कहूँ। चल मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जान दे। गुस्सा क्यों हो रही है? कह रहा हूँ ना शाम को मिल जाएगा। दोनों ही भाई कंजूस हो। चलो छोड़ो। अरे रीना, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही थी आगे कॉलेज तक। आओ मैं छोड़ देता हूँ। आप छोड़ेंगे? हाँ ठीक है। आ जाओ, बैठो। सीट तो गीली है। चले? हाँ चलिए। कुछ देर के बाद उसने बाइक कच्चे रास्ते पर मोड़ ली और वो रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था और पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये शॉर्टकट है। फिर उसके बाद उसने मुझे एक रुमाल दिया। उसने कहा कि मैं अपने फेस पर बांध दूं क्योंकि धूल मिट्टी है। लेकिन वो रुमाल जैसे ही मैंने अपने फेस पर बांधा तो मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। यानी उस रुमाल में कोई नशे की दवा रही होगी। जी सर। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी और मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए थे। आपके अलावा कोई और था वहाँ पे? नहीं सर, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ मैं अकेली थी और मेरे सारे कपड़े निकाल दिए गए थे। फिर एकदम से कासिम आ गया। कासिम भाई तुम? ये तुमने क्या किया और ये कौन सी जगह है? मैं दिखाता हूँ क्या किया है मैंने, ये देख। अच्छी लग रही है ना? मैं तुम्हें राखी बांधती थी और तुम्हें अपना भाई मानती थी। तूने मेरे साथ ऐसा किया। अरे तो बोल ना भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ।
हमारे में ना ये भाई बहन मानते नहीं हैं, और वैसे भी अगर भाई बोलते ना तो उसके साथ जान भी बोलते हैं। वो क्या है ना कि जब मैं तुझे पटाने की कोशिश करता था तू भाई बोल के भाग जाती थी। वैसे एक बात बता, मैं जब भी तुझे लाइन देता था तू भाई बोल के निकल लेती थी। क्या तुझे मेरी फीलिंग को एक बार भी समझ में नहीं आया? हाँ, तू हर बार इग्नोर करके चली जाती थी। हमारे यहाँ भाई को भाई ही बोलते हैं। देखो प्लीज मुझे जाने दो। कासिम भाई प्लीज। अरे अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें रीना से रूबीना भी तो बनाना है, अभी तो करना है तेरे साथ। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। अरे वैसे एक बात बोलूं, कल ना मजा बहुत आया यार। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। उसने 2 महीने तक मुझे वहां रखा और रूबीना बनने के लिए मुझ पर दबाव डालता था। अच्छा, तो क्या वो हमेशा आपके हाथ पैर बांध के ही रखता था? हाँ, वो हमेशा मेरे हाथ पैर बांध के रखता था। जब मुझे वॉशरूम जाना होता था बस वो तभी मेरे हाथ पैर खोलता था और वॉशरूम के भी सामने बैठा रहता था। तो कभी आपने चिल्लाने की कोशिश नहीं की? हो सकता है चिल्लाने पे कोई शोर सुन के आ जाता आपकी मदद के लिए। कोई फ़ायदा नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी। मैं वहाँ पे चिल्लाती थी लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर, सिर्फ कासिम था और वो मुझे मारता था जब भी मैं ऐसा करती थी। फिर उसके बाद वहाँ पर एक मौलवी आने लग गया और वो मुझे धर्म के खिलाफ भड़काऊ वीडियो दिखाता था। यानी ये इकलौते का नहीं, पूरे गिरोह का काम है। देख रूबीना, मैं अगर तेरे को छोड़ भी दूं ना तो तेरे को तेरे घर वाले ही नहीं अपनाएंगे, और शादी तू भूल जा। तू जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा कर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। अरे वाह, क्या बात है। फिर मैं एक काम करता हूँ, जल्दी ना खुशखबरी दे देता हूँ मैं। हेलो काजी साहब, सलाम वालेकुम। हाँ, अरे पंछी आ गई है जाली में, मैं लेके आता हूँ आपके पास। हाँ, पार्टी तो बनती है, पार्टी बनती है ना। हाँ जी जनाब, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज जनाब, तुमने खुश कर दिया मुझे। मैं तुम्हारे लिए पैक बना देती हूँ ना। क्या? अरे तुम तो एकदम, तुमने खुश कर दिया मेरे को। हाँ बनाओ बनाओ। मेरे हाथ तो खोल दो। नहीं 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 नहीं, तुम अगर भाग गई तो। और सुनो, अगर तुमने भागने की जरूरत भी की ना तो ये तुम्हारा जो थोबड़ा है किसी को दिखाने के लायक नहीं बचेगा। अरे मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो अब मान गई हूँ ना, मैं तो अब तुम्हारी ही हूँ। पर याद रखना, मेरे पास तुम्हारी वीडियो है। हाँ और मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करना। तुम मुझ पे भरोसा करो ना, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब प्यार हो गया मुझे तुमसे। मैं बना देती हूँ। अरे वाह, तुम तो अभी से बीवी वाला काम कर रही हो। बनाओ बनाओ।
तुम मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे पीछे था। तुम्हें इतना प्यार करता हूँ ना, तुम्हें बता नहीं सकता। आज तुम्हारे हाथों से आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुम मेरे हाथ से ये खाओ। मैं बताऊं, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तभी मन करा ये तो मेरी होनी चाहिए। और आज तुम मुझे ये जो पिला जो ना, नशा इसका नहीं है, नशा तुम्हारा हो रहा है। तुम्हारे इन हाथों से पी करके मुझे हर एक वो चीज़ याद आती है। जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे तुमसे मिलने का, तुमसे बात करने का मन करता था। तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं बचपन से प्यार करता हूँ। तुम इतनी अच्छी हो ना, मुझे तुम इतनी अच्छी हो। तुम पहले क्यों नहीं मानी? मुझे ये सब करना नहीं पड़ता ना। तुम्हारे प्यार का एहसास मुझे अब हुआ। यार बहुत खुश हूँ ना, मैं आज बहुत खुश हूँ। उसके बाद मैं सीधा अपने घर पहुंची और जो मैंने वीडियो बना के अपने भाई को भेजा था, उसी वीडियो के जरिए मेरा भाई पुलिस लेके सीधा वहां पहुंच गया और उसको गिरफ्तार कर लिया। बहुत सही किया आपने। और जिस साहस और बहादुरी से आपने किया है, उससे एक बात तो तय है कि आप बहुत बहादुर बेटी हो। और ऐसी बहादुर बेटियां जब दाव पेज फाउंडेशन के पास आती हैं तो दाव पेज फाउंडेशन की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको न्याय दिलवाने का काम हम करें। अब आप सारा मामला जो है वो दाव पेज फाउंडेशन पे छोड़ दीजिए। उसको तो ऐसा लपेटेंगे कि खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाएगा। आप चिंता न करें। तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद आरोपी कासिम हैदर पर अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, धोखे से शादी और धमकी जैसे सभी आरोप सही पाए गए हैं। लिहाजा अदालत मुलजिम कासिम हैदर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और मौलाना तबरेज़ को इसका सहयोगी मानते हुए 10 साल की सज़ा सुनाती है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है जो हर किसी की कलाई पर बांध दिया जाए। ये एक वादा है, एक विश्वास है, एक पवित्र बंधन है और ये उसी को बांधा जाता है जो इस विश्वास के काबिल हो, जो उस रिश्ते की मर्यादा निभा सके।